हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और पिछले कुछ दिनों से 15-20 दिन से भी ज़्यादा हो गया, शायद 1 महीना होने वाला है, मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। रिसेंटली मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से थोड़ा बिज़ी चल रहा था फैमिली के काम से, अपने पर्सनल काम से। तो मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन मैंने सोचा कि यार जल्दी वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो अपलोड करना टाइम टू टाइम ये भी एक हैबिट है। अगर ये हैबिट आप डेवलप नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाते हो, राइट। और आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक हो जाती है। मैंने सोचा यार बहुत दिन हो गए, वीडियो अपलोड करना ज़रूरी है, अदरवाइज ये कंसिस्टेंसी जो बना के रखी है ये ब्रेक हो जाएगी, राइट। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। वाई कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन स्किल इम्पॉर्टेंट क्यों है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्या कारण है इसके पीछे, और क्यों हर इंसान को, स्पेशली स्टूडेंट्स को, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना चाहिए, और क्या तरीका है जिससे कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है, कम्युनिकेशन मतलब होता है वार्तालाप करना, बात करना, कम्युनिकेट करना, राइट। हम इंसानों की बात करें तो हम इंसान कम्युनिकेट करते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, अपने शब्दों के थ्रू, अपने आइज़ के थ्रू, राइट, ओवरऑल पर्सनैलिटी के थ्रू। और सबसे बड़ा जो हमारा वेपन है, सबसे बड़ा हमारा जो हथियार है वो हमारी ज़बान है, राइट। अवर टंग, या हमारा मुंह हम जिसे बोल सकते हैं, ओवरऑल जिससे हम बात करते हैं, राइट, जिससे हम शब्दों का चुनाव करके बोलते हैं, करेक्ट। तो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना ज़रूरी क्यों है, ऐसा है क्यों। सबसे ज़रूरी चीज़ आज के इस ज़माने में, आप किसी भी जॉब में जाएं, किसी भी प्रोफेशन में जाएं, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप कोई ऑनलाइन काम करें, चाहे आप जॉब करें, राइट, आप किसी भी फील्ड में जाएं, आप किसी भी प्रोफेशन को चूज़ करें, राइट। हर प्रोफेशन में होते हैं इंसान। हम इंसानों से घिरे हुए हैं। इस दुनिया में करीबन 800 करोड़ के लगभग इंसान हैं, अप्रॉक्सीमेट, राइट। और हर इंसान किसी ना किसी भाषा में कम्युनिकेट करता है, करेक्ट। तो कम्युनिकेशन स्किल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो हमें अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको प्रेफरेंस मिलेगी। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपके अंदर आत्मविश्वास आता है कि यार मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। आदमी कॉन्फिडेंट तब होता है जब उसके अंदर कुछ होता है, राइट। किसी इंसान के अंदर कुछ है नहीं, अगर वैसे तो हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। लेकिन सपोज आप एक इंटरव्यू में गए, राइट, उस इंटरव्यू में 100 लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं और वैकेंसी है सिर्फ 10, राइट। उनको अच्छे बंदे लेने हैं 10, और वो जॉब जो है, सपोज वो जॉब एक सेल्स और मार्केटिंग का जॉब है। आपको एक कंपनी में सेल्स और मार्केटिंग करनी है, उनके प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना है, उसकी मार्केटिंग करनी है, आपको ये करना है। तो सेल्स और मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जहां पर कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा, राइट। तो वहां पर आपका इंटरव्यू हो रहा है, 100 बंदे आए हैं, और उस 100 में से 90 लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत अच्छी डिग्रीज हैं, अच्छे मार्क्स हैं उनके, राइट। और 10 बंदे ऐसे हैं जिनके मार्क्स नॉर्मल हैं, एवरेज हैं, और वो नॉर्मल कॉलेज से ही पढ़ के आए हैं। लेकिन उन 10 लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है, राइट। वो किसी से भी बात कर लेते हैं, डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, राइट। वो 10 बंदे ऐसे हैं। तो आपको क्या लगता है, जो कंपनी है वो किसे सेलेक्ट करेगी, उन 90 लोगों को जिनके पास अच्छे कॉलेजेस की डिग्री, अच्छे मार्क्स है, या उन 10 बंदों को जिनके पास नॉर्मल कॉलेज की डिग्री है, नॉर्मल मार्क्स है, नॉर्मल परसेंटेज है, किसे सेलेक्ट करेगी। देखिए, अगर वो कंपनी सेल्स और मार्केटिंग के लिए सेलेक्ट करना चाह रही है ना, तो उनका फोकस उन लोगों पर ज़्यादा रहेगा जो कि प्रैक्टिकली उनके कुछ काम आए, क्योंकि आपके स्कूल और कॉलेज के मार्क्स वहाँ पर ज़्यादा रिलेवेंट नहीं रहेंगे। क्योंकि उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचना है, अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, तो उन्हें उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग लोग चाहिए। उन्हें कोई ऑफिस का काम नहीं करवाना है, उन्हें कोई वहाँ पर उन्हें बैठ के टैली में रिकॉर्ड्स नहीं लिखने हैं, राइट। उन्हें कोई फाइल इधर उधर नहीं करनी है, या उन्हें बैठ के कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन नहीं करना है, राइट। उन्हें ऐसे बंदे चाहिए जो उनका प्रोडक्ट और सर्विस को सेल कर सकें, उसकी मार्केटिंग कर सकें, ऐसे लोग चाहिए। और सेल्स और मार्केटिंग बिना बोले हो नहीं सकती, राइट। आजकल लोग बोलते हैं ऑनलाइन हो रहा, ऑनलाइन भी हो रही है सेल्स एंड मार्केटिंग, लेकिन वहां पर भी किसी ना किसी को बोलना पड़ता है कि प्लीज बाय अ प्रोडक्ट, बाय अ सर्विसेज, दिस एंड दिस, ये हमारे बेनिफिट्स हैं, ये हमारे फीचर्स हैं, इससे आपको ये बेनिफिट होगा, हमारे साथ हमारे प्रोडक्ट को लेंगे तो आपको ये डिस्काउंट्स मिलेंगे, बोलना तो पड़ेगा, राइट।
यू हैव टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर वेदर इट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन, आपको कम्युनिकेशन तो करनी पड़ेगी। और कम्युनिकेशन का सबसे पहला सिद्धांत होता है कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, राइट? अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग भी आपको देखने को मिलेंगे जिनको बहुत सारी नॉलेज है, जिनको बहुत कुछ आता है, लेकिन वो अपनी बातों को प्रेजेंट नहीं कर पाते, राइट? उन्हें बोलना नहीं आता कि कैसे मुझे जो पता है मैं वो बताऊं, राइट? वो उसे प्रेजेंट नहीं कर पाते। कम्युनिकेशन जो होती है वो बचपन से ही हमें बच्चों को सिखानी होती है। वैसे तो ऐसा ऐसा बोला जाता है कि बोलना तो हम बचपन से ही सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है इसे सीखने में पूरी उम्र लग जाती है, राइट? कब, कहाँ, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये चीज सीखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इस सेल्स की फील्ड में अगर आप सेल्स की फील्ड में जाते हैं ना, तो उसके बारे में बहुत सारी किताब लिखी हुई है, बहुत सारी बुक्स हैं जहां पर स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। इफ यू वांट टू क्लोज अ सेल्स, व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस, राइट? पहले आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, फिर आपको आदमी से कांटेक्ट करना है, फिर उससे प्रेजेंटेशन देनी है, उसको अपना प्रोडक्ट बताना है, फिर उसे क्लोज करना है। बहुत सारी चीजें सेल्स में होती है, करेक्ट? तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप एक लॉयर हो, लॉयर में तो लॉयर है तो बहुत ज़्यादा चाहिए, राइट? आप डॉक्टर हो, कुछ भी हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, राइट? कम्युनिकेशन इंसान के जो बीच गैप होता है ना, उसे खत्म कर देता है। इफ़ यू आर ए गुड कम्युनिकेटर, इफ वी लुक एट ऑल द ग्रेट लीडर्स ऑफ आर हिस्ट्री, अगर हम बिजनेस वर्ल्ड से देखें, स्टीव जॉब्स, राइट? अगर हम पॉलिटिक्स में देखें, अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे देश की बात करें, दूसरे देशों में बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, राइट? ऑल द ग्रेट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रेट कम्युनिकेटर्स, राइट? हमेशा इस दुनिया में जो भी लीडर हुए हैं किसी भी फील्ड के, दे वर ऑलवेज गुड कम्युनिकेटर्स, राइट? शायद वो गुड कम्युनिकेटर्स थे इसलिए वो लीडर बन गए। उन्हें अपने आइडियाज को लोगों को प्रेजेंट करना आता था अच्छे से, राइट? आपने देखा होगा जब भी एप्पल का कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता था, पहले स्टीव जॉब्स आके उसका प्रेजेंटेशन देते थे, चाहे आईपैड हो, आईफोन हो, राइट? तो प्रेजेंटेशन इतना अट्रैक्टिव बनाते थे, इतना बढ़िया से लोगों को स्टोरी टेलिंग करते थे कि लोग अट्रैक्ट हो जाते थे, राइट? और ग्रांड तरीके से उनके प्रोडक्ट का लॉन्चिंग होता था, करेक्ट? अभी रिसेंटली आपने देखा होगा निविडिया कंपनी और इसके जो सीईओ है, उनका नाम मैं भूल गया, जेनसन हुआंग ऐसे कुछ करके नाम है उनका, राइट? इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, आप चेक कीजिएगा। तो निविडिया कंपनी सीईओ, उन्होंने भी बढ़िया सा प्रेजेंटेशन दिया लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, राइट? उनकी कंपनी चिप बनाती है, करेक्ट? तो इस दुनिया के जो भी ग्रेट लीडर्स हैं, दे आर ग्रेट कम्युनिकेटर्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम ए गुड कम्युनिकेटर। और ये रातों रात नहीं होता है, इसे सीखना पड़ता है प्रैक्टिस करके। द बेस्ट वे टू बिकम ए गुड कम्युनिकेटर इज टू कम्युनिकेट। लोगों से बात कीजिए, राइट? आप हिंदी में कीजिए, अंग्रेजी में कीजिए, तमिल में कीजिए, तेलुगु में कीजिए, बंगाली में कीजिए, एसएमएस में कीजिए, बिहारी में कीजिए, हरियाणवी में कीजिए, किसी भी लैंग्वेज में कीजिए, लेकिन कम्युनिकेट कीजिए लोगों से। कम्युनिकेशन बेटर करने का एक ही तरीका है कि लोगों से बात कीजिए। लोगों से बात नहीं करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन कभी बेटर नहीं होने वाला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने किसकी किताब पढ़ी है, कितनी किताबें पढ़ी हैं, कोई सा भी कोर्स आप कर लो, कुछ भी पढ़ लो, कोई काम नहीं आने वाला, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है। खेती बाड़ी करना आप किताबों में पढ़ के खेती बाड़ी करना नहीं सीख सकते। हाँ, आप किताबों में पढ़ के ये सीख सकते हैं कब कौन सी चीज कब करनी है, दवाई कौन सी कब देनी है ना, और कीटनाशक कब देना है, ये सारी चीज आप सीख सकते हो, थियोरीज। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकली करना है तो आपको खेत में जाना पड़ेगा, खेती करनी पड़ेगी, तब जाके आप कह सकते हो कि आई नो दिस, मैं इसे जानता हूँ, मुझे पता है चीज, मैंने करी है, राइट? बिना प्रैक्टिकल किए आप कम्युनिकेशन स्किल को बेटर नहीं कर सकते हो। और आज के ज़माने में जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन आ रहा है, चीज़ें जितनी ज़्यादा डिजिटल होती जा रही हैं, उतना इंसानों का आपस में कम्युनिकेशन कम होता जा रहा है। पीपल आर कम्युनिकेटिंग ओवर डिजिटल मीडियम्स लाइक फोन, राइट? लैपटॉप के ऊपर, वीडियो कॉल के ऊपर, जूम कॉल के ऊपर, वीडियो कॉल व्हाट्सएप पे बात करें लोग, लेकिन लोग फिजिकली मिलकर कम्युनिकेट बहुत कम कर रहे हैं आज के ज़माने में, राइट? बहुत कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग प्रेफर करते हैं ऑनलाइन बात करना, राइट? इसकी वजह से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ऐसा कहा जा रहा है आने वाले कुछ सालों बाद, बहुत सालों बाद ऐसा होगा कि ऐसे लोगों की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी हु आर गुड कम्युनिकेटर्स। क्योंकि लोग फिजिकली मिलके बात करना धीरे धीरे कम कर देंगे। लोग चाहेंगे यार ऑनलाइन पे बात कर लो यार, क्या करना है, राइट? ये चीजें होती जा रही है। आज भी आप सोसाइटी में देखिए लोग फेसबुक के ऊपर ज्यादा कनेक्टेड है। ऐसा कहा जाता है जिसके किसी के लोगों के फेसबुक पे 5,000 दोस्त हैं, लेकिन रियलिटी में उसके 5 ही दोस्त हैं, करेक्ट? ऐसा क्यों है? क्योंकि लोग ऑनलाइन के ऊपर ज्यादा बातें कर रहे हैं, फिजिकली बहुत कम बातें कर रहे हैं, राइट? ऑनलाइन के ऊपर ज्यादा लगे हुए हैं, बात करते हैं एक दूसरे से, राइट? तो कम्युनिकेशन को बेटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कम्युनिकेशन जब तक बेटर नहीं होगा, आप किसी भी फील्ड में आपका आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप उस फील्ड में आगे बढ़ने में आपको दिक्कत होगी। इफ़ यू आर गुड कम्युनिकेटर, तो आपके लिए दुनिया में बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए प्रेजेंट हो जाएंगे दुनिया में। बिकॉज एवरीबडी वांट्स, एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट ए गुड कम्युनिकेटर। एक अच्छा लीडर एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि अच्छा कम्युनिकेटर एक अच्छा लीडर बन सकता है।
बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए लीडर, टू कम्युनिकेट विद हिज टीम, टू कम्युनिकेट विद पीपल अराउंड हिम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो इसके ऊपर काम कीजिए, अपनी कम्युनिकेशन को बेटर कीजिए। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखिए। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।